बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में बैंगन का भरता बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और ये बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डालते हुए बताती जाऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये बैंगन को सबको एक एक करके आग पे सेक लेंगे ताकि ये इनका छिलका अच्छी तरह जल जाए। फिर इसको पील कर लेंगे। इसको अच्छी तरह आग पे सेक लेना है ताकि इसका सारा छिलका ये जल जाए। फिर इसको पील कर लेंगे। अब मैंने इसको पूरी तरह पका लिया है 3-4 मिनट दरमियानी आंच पे। अब मैं सब इसी तरह पका के फिर इसको छीलती हूँ। अब ये मैंने सब एक एक करके सेक लिए। अब इनका छिलका उतार लेंगे इस तरह करके, फिर साफ़ कर लेंगे। अब मैं इनका सबका छिलका उतार लेती हूँ और ये इसकी डंडी भी काट देंगे। बर्तन हो उसमें 1/3 कप 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 टेबल स्पून ये लहसुन चॉप किया हुआ ये डालेंगे। इसको लहसुन को हल्का सा भून लेंगे और ये सफ़ेद ज़ीरा भी आधा टीस्पून इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये सफ़ेद ज़ीरा इसमें कड़कड़ा जाए। ये 2 प्याज मैंने चॉप कर ली थी, ये भी डालेंगे। अब इसको प्याज को अच्छी तरह सौते कर लेंगे। ये प्याज को अभी और थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे। प्याज हो गया है, इसको पक गया है। अब इसमें ये टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 1 पाव लिए हैं, इसको चॉप कर लिया है। और इसमें ये मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून ये खटाई पाउडर। अब ये डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और इसका मसाला बन जाए। अब इसको मैं ढक के और ये टमाटर गलने तक पकाने रखती हूँ। टमाटर को अब अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये गल तो गया है लेकिन ये साबित है। अब इसको भून लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें घुल जाए। अब ये टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब ये मैंने बैंगन छील के और इसको मैश कर लिया। अब ये शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे और इसको मैश कर लेंगे ताकि इसमें जो साबित टुकड़े भी हैं ना वो अच्छी तरह घुल जाए। अब इसको अच्छी तरह 5 मिनट 10 मिनट अब इसको 5 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे और मैं इसको ढक भी देती हूँ अगर इसमें, ताकि ये अच्छी तरह बिल्कुल घुल जाए। मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मैश भी कर लिया है और ये अच्छी तरह पक भी चुका है। अभी मैं इसकी आंच बंद करके इसको डिश आउट करती हूँ। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। आप इसको घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।